देखें, पेलिमॉन के कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। पेलिमॉन की जो कंपाउंड आई है वो उसके हेड में यहां पर ऐसे इस प्रकार से कंपाउंड आई पाई जाती है जो एक स्टाक के द्वारा उसके हेड से जुड़ी होती है। और ये जो स्टाक ये जो स्टाक है, स्टाक में जो होती है, स्टाक में इसके ऑप्टिक नर्व होती है जो उसके ब्रेन से जुड़ी होती है। इसकी जो कंपाउंड आई होती है, ये कंपाउंड आई ढेर सारी ओसिलाई से बनी होती है। सिंगुलर है ओसिलस, प्लूरल है ओसिलाई। ठीक है, ये ढेर सारी ओसिलाई से बनी होती है। एक कंपाउंड आई जो होती है लगभग 2000 ओसिलाई से मिलकर बनी होती है। अब एक ओसिलस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। एक ओसिलस का स्ट्रक्चर, इतना जो भाग है, देखो ये इतना जो भाग है ये वाला, ये एक होता है क्या, एक ओसिलस। एक ओसिलस के ऊपर यहाँ पर कंपाउंड आई के ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट होती है। ये कॉर्निया जो होती है कॉर्निजन सेल के सिक्रीशन से बनती है। इसके नीचे जो संरचनाएं होती हैं वो होती है, एक कोन होता है, इस कोन के चारों ओर कोन सेल्स होती हैं। अब जरा इसकी संरचना हम देखें तो हमको यहाँ पर दिखाई देता है, ये एक कोन है, ठीक है, ये एक कोन जो है इस कोन के चारों ओर कोन सेल्स पाई जाती हैं। ये कोन सेल्स जो होती हैं इनकी संख्या होती है 7। ध्यान रखना, कितनी? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये कोन सेल्स जो होती हैं, अगर हम इसका सेक्शन यहां से देखें काट करके, तो इस प्रकार से हमको ये दिखाई देती हैं। ये होता है कोन, और ये होती है कोन सेल। ठीक है, ये संरचना इस प्रकार दिखाई देती है। वही इसका जो दूसरा भाग होता है वो एफोटिक और डिस्फोटिक भाग। जो डिस्फोटिक भाग होता है उसमें बीच में होता है एक रेप्टोम। देखते हैं रेप्टोम की संरचना। ये रेप्टोम की संरचना भी ऐसी ही होती है जैसे ऊपर यहां पर आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। ठीक, अपने माइक बंद कर लेना। और इसके चारों ओर यहाँ पर कोशिकाएं होती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं होती है रेटिनल सेल। ये इनकी संख्या होती है 4। ये हो गई रेटिनल सेल और ये हो गया रेप्टोम। ठीक है, ये होती है संरचना। इसके नीचे यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे से होती है यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स। क्लियर है? ये होता है स्ट्रक्चर एक ओसिलस का। जब इस ओसिलस में इमेज बनना होता है तो कैसे इमेज बनती है? इमेज बनाने के लिए हम देखते हैं इसमें 2 इमेज हम एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, एक होती है सुपर पोजिशन, एक होती है ए पोजिशन। ठीक है, जब ये कॉकरोच है या पेलिमॉन है जिनमें कंपाउंड आई पाई जाती है रात के समय में, तुमने देखा होगा कि रात के समय में जब तुम अचानक रात के समय पानी पीने उठते हो, लाइट बंद रहती है किचन की, है ना। अब पानी पीने के लिए तुम किचन में जाते हो तो वहां पर देखते हो ढेर सारे कॉकरोच जो होते हैं वो दौड़ते हुए आपको नजर आते हैं।
सब अपने अपने कोने की तरफ भागने भागने लगते हैं। जैसे ही लाइट जलती है सब भाग जाते हैं। लेकिन जब लाइट बंद रहती है तो पूरे कॉकरोच में पूरे सारे कॉकरोच जो होते हैं वो किचन में धूम मचाते रहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अंधेरे में उनको कैसे दिखता होगा? अंधेरे से यहाँ पर जो यहाँ पर मतलब है वो है कि अंधेरे से बिल्कुल अंधेरा नहीं होता, थोड़ी सी रोशनी भी अगर हो तो उसको बोलते हैं डिस्पोजिशन। ठीक है, डिस्पोजिशन इमेज बनती है इसमें। और जब लाइट अधिक हो तो उस समय बनती है कौन सी? एपोजिशन इमेज। ठीक है, अब यहां पर मैं आपके लिए ले रहा हूं, देखो जो कोन है उनको यहां पर हम ले रहे हैं, ये कोन के ऊपर इमेज बनती है। ठीक है, इमेज जो बनेगी वो इस कोन के ऊपर बनेगी। और ये कोन पीछे किसके जुड़े हुए हैं? ऑप्टिक नर्व से जुड़े हुए हैं। ठीक वैसे ही 3 यहां भी बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों में अंतर क्या है? ये है सुपरपोजिशन, ये है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन इसलिए क्योंकि ये अंधेरे में होती है। यहां पर इसको याद रखने के लिए आप ये देखिए कि जब अंधेरा होता है तो उस समय अंधेरे के समय ये जो होती है ना, यानी कि ये वाली जो होती है पिगमेंट जो होती है, ये पिगमेंट जो होते हैं ये सिकुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये सिकुड़े होने से, ये सिकुड़े हुए होने से जब लाइट रेज जो होती है, चलो लाइट रेज को हम देखते हैं, कौन से कलर में देखें? रेड में देखते हैं। ठीक है, जब ये लाइट रेज जो होती हैं ये आती हैं यहां पर, ये पड़ी, ये पड़ी और ये पड़ी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा। देखो अब यहां पर क्या होगा, ये लाइट रेज यहां पड़ रही है, यहां पड़ रही है और ये आ रही है। ठीक है, यहां से भी लाइट रेज जो है वो यहां टकरा करके यहां आ रही है, यहां से लाइट रेज टकरा करके यहां आ रही है। ठीक है, ये लाइट रेज जो है यहां से टकरा के यहां आ रही है और ये लाइट रेज जो है ये टकरा के यहां आ रही है। ये ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि लाइट रेज जो है वो यहां से टकरा के इसमें आके खत्म हो जा रही है, यहां से टकरा के इसमें आके खत्म हो जा रही है। ठीक है, वैसे यहां से टकरा के यहां आके खत्म हो जा रही है ना। इस प्रकार से लाइट रेज जो होती हैं वो रेबडोम, ये रेबडोम तक के नहीं पहुंच पाती।
ठीक है, अभी 10 मिनट है। तो यहां पर क्या होता है कि जो यहां पर जो वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु जो है, ये वस्तु, ये रही वस्तु, तो ये वस्तु जो है यहां से यहां तक के कंप्लीट दिखाई देती है। लेकिन वहीं पर ए पोजीशन इमेज में ये वस्तु जो होती है एक टुकड़े में, फिर ये एक टुकड़े में, फिर ये एक टुकड़े में, ऐसे छोटे छोटे 3 टुकड़ों में दिखाई देती है। ठीक है, यहां से जो वस्तु है ये इस प्रकार से ऐसे दिखाई देगी, जबकि यहाँ इस वाली इमेज में ये वस्तु जो है ऐसे टुकड़े टुकड़े में दिखाई देगी। अब देखो दोनों में सुपर पोजिशन और ए पोजिशन में अंतर क्या है। सुपर पोजिशन यानी कि अंधेरे में, अंधेरे में क्या होता है कि ये जो लाइट रेज जो होती हैं, ये पिगमेंट जो होते हैं, दो ओसिलस के बीच के जो पिगमेंट होते हैं वो सिकुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि लाइट रेज जो होती हैं वो एक ओसिलस से दूसरे ओसिलस में प्रवेश कर जाती हैं, जिसके कारण से ये इमेज जो होती है ज्यादा क्लियर और कंप्लीट इमेज बनती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब लाइट रेज अधिक होती है, यानी दिन के समय, या हम ट्यूबलाइट जलाते हैं या बल्ब वगैरह जलाते हैं, या ऐसा कुछ हम करते हैं, तो जिसमें क्या होता है कि लाइट एकदम तीव्र रोशनी जब पड़ती है, तीव्र रोशनी पड़ते ही क्या होता है कि ये जो बीच के पिगमेंट जो होते हैं, ये पिगमेंट पूरे फैल जाते हैं। पिगमेंट फैलने से क्या होता है कि ये जो लाइट रेज होती है, लाइट रेज पिगमेंट में आके एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो रेबडोम तक के केवल एक सिंगल एक ओसिलस की जो लाइट रेज होती है, केवल वही यहां तक पहुंच पाती है। इसके कारण से एक ओसिलस का एक चित्र, दूसरे ओसिलस का एक चित्र, तीसरे ओसिलस का एक चित्र, ऐसे 2000 ओसिलाई का ऐसे 2000 चित्र बनते हैं। तो इस प्रकार से जब 2000 ऐसे छोटे छोटे चित्र बनते हैं, तो वो जो चित्र होते हैं उसके कारण से जो वो इमेज जो होती है वो ब्लर हो जाती है थोड़ी सी, यानी कि अधिक जब रोशनी होती है उस समय ये कंपाउंड आई वाले जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि जैसे कॉकरोच है, पेलीमॉन है, केकड़ा है, ये मक्खी है, ये ऐसे जो एनिमल होते हैं जिनमें कंपाउंड आई पाई जाती है, वो जब एक पोजीशन वाली इमेज बनती है, यानी कि तीव्र लाइट वाली इमेज जब बनती है, तो उस समय उनको दिखाई कम देता है, ब्लर इमेज बनती है। लेकिन जब सुपर पोजिशन होती है, यानी कि जब उनकी जब डिम लाइट होती है, उस समय क्या होता है कि उनकी जो इमेज जो होती है एकदम स्पष्ट क्लियर बनती है। ठीक है, ये होता है कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर और फंक्शन। क्लियर है? यस सर।